बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी का पाठ 4 शिक्षा दीक्षा पढ़ाने जा रहे हैं। शिक्षा दीक्षा पाठ में ये बताया गया है कि महाराज दशरथ थे ना, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्हीं के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं, सब सुनो ध्यान से। हाँ। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुर्अभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ाओ। सुमंत ने आज्ञा शिरोधार्य की और जाकर राजकुमारों को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। तो फिर अपनी माताओं से आज्ञा ले लें, हमें कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहाँ से चले गए। अब हम इन लाइनों का अर्थ तुम्हें समझाते हैं। क्या किया महाराज दशरथ ने एक दिन अपने मंत्री सुमंत को बुलाया और कहा कि चारों राजकुमारों को कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आओ, शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए छोड़कर आओ। तो आर्य सुमंत ने जाकर राम से कहा। राम ने कहा, ठीक है, हम अपनी माताओं से आज्ञा लेकर कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, यानी कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में कल सुबह ही निकलेंगे, जाएंगे। ठीक है। चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुँचे और इन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराकर शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। पुत्रों के विछोह की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दे दी हो। किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। ये क्षण तीनों माताओं पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। क्या हुआ कि देखो, इस चित्र में भी दिखा गया है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई अपनी माँ के पास गए और उन्हें बताया कि आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने के लिए कहा है, तो शिक्षा दीक्षा के लिए। तो उनकी माताएं बहुत उदास हो गई, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी जाना जरूरी था, तो उनकी माताओं ने उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने की आज्ञा दे दी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन प्रातः माताओं एवं पिता ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमार कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। कुलगुरु ने अन्य शिक्षार्थियों की भांति नियम आदि बताकर चारों राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। दूसरे दिन सुबह बच्चे यानी राजकुमार चारों बालक आर्य सुमंत के साथ कुलगुरु आश्रम में चले गए और कुलगुरु वशिष्ठ ने क्या किया, उन्हें आश्रम के नियम समझाए और दूसरों बच्चों के साथ उन्हें भी पढ़ाने लगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे गुरु की सेवा करने का कोई अवसर न चूकते थे। कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांतों में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते, चारों भाई उसे दूसरे ही दिन कंठस्थ कर लेते। उन्होंने चारों राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीति एवं शिक्षित कर दिया। मतलब कि चारों भाई कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर शिक्षा लेने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने चारों भाइयों को वेद वेदांतों, आध्यात्मिक, नैतिक, वैदिक, सेवक धर्म, राजधर्म आदि की शिक्षा नीति एवं शिक्षित कर दिया। मतलब कि सभी की शिक्षा
उन्होंने चारों भाइयों को दे दी। लेकिन जब कुलगुरु वशिष्ठ उन्हें कुछ भी पढ़ाते थे, कोई भी शिक्षा देते थे, तो दूसरे दिन उसको वो क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे और अपने गुरु की सेवा भी करते थे। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। इसमें चित्र दिखाया गया है जिसमें कि दिखाया गया है कि कुलगुरु वशिष्ठ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सब शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। अब जो हमने लाइन पढ़ाई आपको उसका अर्थ देखिए। तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद। जब क्या किया, कुलगुरु वशिष्ठ ने सबकी परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के देखा कि बच्चे अच्छी तरह शिक्षित हो गए यानी पढ़ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि राजा दशरथ के पास संदेश भिजवाया कि चारों राजकुमारों की अब शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप इन्हें शस्त्र विद्या सिखाने के लिए वापस बुला ले। शस्त्र विद्या जैसे धनुष, बाण, तलवार, ये सब सिखाते हैं ना, शस्त्रों की विद्या सिखाने के लिए वापस बुला लें। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। गुरु वशिष्ठ का संदेश प्राप्त होते ही महाराज दशरथ और तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखने एवं मिलने के लिए बेचैन हो उठीं। महाराज दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, आर्य, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमारों को शस्त्र विद्या के लिए वहाँ से वापस बुला लिया जाए। अतः तुम द्रुत गति का रथ लेकर, द्रुत गति का मतलब है तेजी से, लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। अब हम तुम्हें इन लाइनों का अर्थ बताते हैं। गुरु वशिष्ठ ने जब महाराज दशरथ के पास संदेश भिजवाया कि राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी, उन्हें वापस बुला लो, तो महाराज दशरथ और उनकी माताएं, किसकी, राजकुमारों की, वो उसको राजकुमारों को देखने के लिए बेचैन हो उठी। और उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा कि मंत्री सुमंत, जल्दी से कुलगुरु आश्रम में जाओ, वशिष्ठ के आश्रम में जाओ और चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो उन्हें वापस ले आओ, शस्त्र विद्या सिखाने के लिए वापस ले आओ। ठीक है, तो क्या किया, आर सुमंत ने द्रुत गति का रथ लेकर यानी तेज गति का रथ लेकर चारों राजकुमारों को लेने के लिए चले गए। कहाँ चले गए, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। आगे हम पढ़ाते, देखो क्या है। जो आज्ञा महाराज, कहकर सुमंत जाने लगे तो महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहेंगे। मैं कुमारों के राजसी वस्त्रादि ले जाऊंगा। महाराज, तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों के राजसी वस्त्राभूषण ले लिए और रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। जब वो जाने लगे आर्यसुमन, तो महाराज ने कहा कि हम उनसे उन राजकुमारों को राजसी वेश में देखना चाहते हैं। तो आर्य सुमंत ने उनकी माताओं से उनके राजसी वस्त्र ले लिए और राजसी वस्त्र लेकर कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले गए राजकुमारों को लेने के लिए। आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आर्य सुमंत ने क्या किया, जब वो कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने पहले दंडवत प्रणाम किया, यानी उन्हें झुककर प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमंत तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जाओ
इनके लाए या राशि वस्त्र धारण कर प्रस्थान की तैयारी करो। क्या किया? वशिष्ठ ने, कुलगुरु वशिष्ठ ने बुलाया राजकुमारों को और कहा कि आर्सुमंत तुम्हें लेने आए हैं, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी, यानी पूरी हो चुकी है। तो आर्सुमंत तुम्हें लेने आए हैं अयोध्या वापस ले जाने के लिए। तो और ये राशि वस्त्र लाए हैं, इन्हें पहनो, धारण करो यानी कि पहनो, और प्रस्थान की तैयारी करो यानी जाने की तैयारी करो, यानी कि राशि वस्त्र पहनकर अयोध्या वापस जाने की तैयारी करो। आगे चलो पढ़कर देखते हैं क्या बताया गया है। जो आज्ञा गुरुदेव। चारों भाइयों ने शीश नमाकर कहा और अपने अपने वस्त्राभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। चारों भाइयों ने शीश नमाकर मतलब सर झुकाकर कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, और अपने वस्त्राभूषण लेकर, वस्त्राभूषण मतलब जो राशि वस्त्र लाए थे वो लेकर अपनी अपनी कुटिया की ओर चले गए। कुलगुरु वशिष्ठ आर्सुमंत से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे। कुलगुरु वशिष्ठ ने क्या किया? आर्सुमंत से अयोध्या का और महाराज का समाचार पूछने लगे कि अयोध्या में सब कैसे हैं, इस तरीके से सब बातें उनसे पूछने लगे। कुछ देर बाद जब चारों भाई राजसी पोशाकों में वहाँ पुनः उपस्थित हुए तो उनके तेज एवं कांति से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। जब वो चारों भाई वहाँ पर राजसी पोशाक में, राजसी वेशभूषा में पहुँचे तो चारों भाई को क्या हुआ कि चारों भाई के तेज से, जो उनको पहनने के बाद उनके मुख पे तेज था, उससे चारों दिशाएं प्रकाशमान, यानी चारों दिशाओं में जैसे उजाला हो गया हो ऐसा लगने लगा। आगे देखते क्या लिखा है। उनकी अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्सुमंत भी ठगे से रह गए। उनकी अनोखी छटा देखकर यानी कि उनकी जो अनोखी छटा, यानी कि जो उनके अजीब सा उनके ऊपर जो चमक था उनके मुख पर, वो देखकर आर्सुमंत भी ठगे से रह गए। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर उनके चरण छुए। पहले चारों भाइयों ने प्रणाम किया, फिर दंडवत होता है कि लेट कर प्रणाम करना। दंडवत क्या होता है? लेट कर प्रणाम करना। फिर उन्हें लेट कर उनके चरण छुए। कुलगुरु वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सिरों पर हाथ फिराकर बोले, जाओ वत्स, ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे दुनिया के अंधकार को दूर करो। कुलगुरु वशिष्ठ ने क्या उनके सर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और कहा कि, प्यार से हाथ फेरा और कहा कि जाओ, जो ज्ञान का प्रकाश मैंने तुम्हें दिया है उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। अब आगे पढ़ा। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सेवा करना, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। कुलगुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों से कहा कि वरिष्ठ यानी कि अपने बड़ों की सेवा करना और जो दुखी हो उनके दुख को दूर करना, ये मेरी सबसे अंतिम शिक्षा और ये हमारा तुम लोग के लिए आशीर्वाद भी है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव, चारों कुमारों ने एक स्वर में कहा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तत्पश्चात चारों भाइयों ने एक बार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने सहपाठियों से विदा लेकर आर्सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए। फिर क्या हुआ, अब हम तुम्हें अर्थ बताते हैं इसका। चारों भाइयों ने क्या किया? गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली और वहाँ से चारों भाइयों ने एक स्वर में कहा कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और वहाँ से अपने
जो उनके सहपाठी थे उनसे विदा ली और आर सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर अयोध्या के लिए चले गए। ये पाठ यहीं ख़त्म होता है।